अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि नीट 2025 की काउंसलिंग के बारे में है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 85% कोटा में जम्मू एंड कश्मीर में 1007 सीट्स आती है और इन 1007 सीट्स की जो काउंसलिंग है वो जेके बोपी कराता है, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। और जो 85% कोटा है उसमें ओपन मेरिट में तकरीबन 40% सीट्स जाती है और बाकी जो रिजर्वेशन मिलती है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इनमें 60% सीट्स जाती है। जेकेपीएम सीडीपी ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मानी जाती है, ये भी इसी में आता है। अगर हम देखें, जो कि नीट हुआ था वो 4 मई को हुआ था और जो रिजल्ट है वो 14 जून को डिक्लेयर हुआ था। अब जब 14 जून को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद एनटीए एक काम करेगा, वो एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा जिसको हम बोलते हैं टेंटेटिव रोल नंबर वाइज लिस्ट। टेंटेटिव रोल नंबर वाइज लिस्ट है, ये हर एक अपनी जो 85% कोटा है जिसकी काउंसलिंग कराती है, वही उसी बॉडी को ये देगा। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम देखें, जम्मू एंड कश्मीर में जेके बोपी कराता है, तो ये लिस्ट एनटीए जेके बोपी को प्रोवाइड कराएगा और जो जेके बोपी है वो अपनी वेबसाइट पे ये रिलीज करेगा और हम ये जेके बोपी की वेबसाइट पे ही देख सकते हैं। इसके बाद जब ये लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर से जिन्होंने नीट 2025 दिया है, उनकी रोल नंबर वाइज लिस्ट होगा, यानी उनका रोल नंबर और उन्होंने कितना स्कोर किया है नीट 2025 में। जब ये लिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बाद 2 to 3 डेज के बाद, या आप मान लीजिए 5 to 6 डेज मैक्सिमम, जो कि जेके बोपी एक नोटिफिकेशन निकालेगा कि जिन जिन स्टूडेंट्स को स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो एक फॉर्म फिलअप करेंगे। जिन जिन स्टूडेंट्स को स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो एक फॉर्म फिलअप करेंगे, जिसका फ़ी पिछले साल अगर हम देखें 1500 रुपीज़ था और तकरीबन इस साल भी इतना ही फ़ी होगा। और जो जो स्टूडेंट्स ये स्टेट काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर जेके बोपी 1-2 दिन के बाद एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा जिसको हम बोलते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ये उन स्टूडेंट्स का होगा जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी और जिनको मतलब एमबीबीएस में जाना है अपने अपने कॉलेज में। ये तकरीबन पिछले साल अगर हम देखें 4400 स्टूडेंट्स थे और इस साल भी आप इतना ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने ही स्टूडेंट्स होंगे, या इससे थोड़े ज़्यादा या इससे थोड़े कम। ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट उन स्टूडेंट्स का होगा जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की होगी। इसके बाद फिर काउंसलिंग, मेन काउंसलिंग स्टार्ट होती है। यही स्टूडेंट्स है जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, फर्स्ट राउंड हो, चाहे सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो या मॉप अप राउंड हो, उनमें फिर 1-2 दिन के बाद फिर चॉइस फिलिंग की नोटिफिकेशन आएगी कि आपको जो जो कॉलेज मतलब अपनी प्रेफरेंस रखते हैं, वो हम प्रेफरेंस उसमें रखेंगे कि हमें ये कॉलेज चाहिए, सबसे पहले ये कॉलेज प्रेफर करते हैं, उसके बाद ये कॉलेज प्रेफर करते हैं। फिर उसी हिसाब से एक प्रेफरेंस लिस्ट हम चॉइस फिलिंग करते हैं कि हमें कौन कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए। चॉइस फिलिंग के बाद फिर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। फिर इसी तरीके से फिर चॉइस फिलिंग होगी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, फिर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, फिर आखिर में एक लास्ट राउंड होता है जिसको हम बोलते हैं मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड में क्या होता है, कुछ सीट्स बच जाती है कुछ कैटेगरीज में, या फॉर एग्जांपल ओबीसी में कुछ सीट्स बच गई या ईडब्ल्यूएस में कुछ सीट्स बच गई, वो फिर ये कैटेगरीज एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ओबीसी में कुछ सीट्स बच गई, मतलब जिन्होंने फॉर्म भरा था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिन्होंने की थी, अगर उनमें
ओबीसी में जितने स्टूडेंट्स मतलब जितनी सीट्स थी, अगर उनमें उतने लड़के नहीं थे तो फिर कुछ सीट्स बच जाएंगी। उन सीट्स का क्या किया जाएगा, वो ओपन मेरिट में कन्वर्ट करेंगे या किसी और कैटेगरी में कन्वर्ट करेंगे, वो उन पे डिपेंड करता है। उसका अलग से एक नोटिफिकेशन निकलती है कि हमने ये कैटेगरी इस कैटेगरी में कन्वर्ट की है। उसके बाद जब मॉप अप राउंड होगा, जब हमें कॉलेज अलॉट होगा, जब कॉलेज अलॉट होगा फिर एक अलॉटमेंट लेटर आएगी। अलॉटमेंट लेटर फिर हमें उसको डाउनलोड करना पड़ता है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने अपने कॉलेज में होगी, यानी एडमिशन के दौरान फिर हमें ये अलॉटमेंट लेटर वो साथ लेना पड़ता है ताकि एडमिशन में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग काउंसलिंग अभी भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमने एक काम किया है, हमने एक यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल ओपन की है जिसका नाम है दानिश मुश्ताक। हमने कम्युनिटी पोस्ट में क्यूआर लगा दिया है, आप वहाँ से स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम इसी व्हाट्सएप चैनल के थ्रू उसका रिप्लाई देंगे। बाकी